साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क के कुछ और प्रश्न करा चुका हूं पहले, तो आप पहले उनको देखिए। मैं सभी प्रश्नों को सिस्टम से करा रहा हूं, सीरियल से करा रहा हूं, ताकि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को सीख पाएं। तो आज फिर नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ उससे आगे कराऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। यदि आप इन प्रश्नों को ही केवल कर लेते हैं तो आपके टाइम एंड वर्क के प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी क्रम से 10 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यह प्रश्न कह रहा है। तो साथियों बड़े ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन संख्या क्या है साथियों, 1 है। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साथियों सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। ए और बी क्रम से 10 दिन और 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ये किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन। वहीं बी की बात करूं, ये किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है साथियों, 12 दिन। अब क्या करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपके लिए, यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों के टाइम का क्या एलसीएम लेकर के। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, 60 आ जाएगा। और ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। बात समझ में आ रही होगी साथियों। अब क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल वर्क 60 है, 10 दिन लगा रहा है ये, तो ये कितना 6 काम प्रति दिन के हिसाब से काम करेगा। वहीं ये 12 दिन लगा रहा है 60 काम को करने में, तो ये क्या करेगा, 12 पंजे 60, यानी कि 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। अब मैंने इनकी दोनों की इफिशियंसी भी निकाल दी। और साथियों अब क्या करेंगे, आगे देखिए, ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा। साथियों मैंने पिछली वीडियोज में आपके लिए कुल कार्य निकालने के लिए एक तरीका बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसको कैसे निकालते हैं साथियों, मैंने ट्रिक के रूप में बताया था। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि कुल कार्य, यानी कि टोटल वर्क। क्या बताया था मैंने आपको, टोटल वर्क अगर पहले छोड़ रहा है साथियों, या अगर पहले छोड़ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करते हैं। और जो छोड़ रहा है उसका क्या करते हैं साथियों, एफिशिएंसी। और यानी कि ए छोड़ रहा है कितने दिन पहले, एक दिन पहले, बटे में, यानी कि काम अंत तक दोनों से करवाते हैं, यानी कि ए प्लस में बी कर देंगे। अगर साथियों पहले छोड़ रहा है तो प्लस करते हैं, और बाद में छोड़ता है तो साथियों क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 60 है, आपको दिख रहा है, प्लस ए की कितने दिन पहले छोड़ रहा है साथियों, ए की इफिशियंसी देखिए 6 है, गुणा में 1, बटे में साथियों ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 प्लस में 6, ये कितनी आ जाएगी साथियों, 60 प्लस, यानी कि ये 66 आ जाएगी, बटे में साथियों 5 और 6 11, यानी कि ये काटेंगे तो 6 दिन। यानी कि टोटल टाइम लगेगा साथियों कितना, कुल कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे उन दोनों के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर बात समझ में आई है तो साथियों इसको नोट कीजिए, फिर कराता हूं अगला प्रश्न। और प्रश्न संख्या क्या रहेगी, 2 रहेगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं साथियों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है, रक्षा 12 दिनों में किसी काम को कर सकती है। रक्षा की बात कर रहा है कि रक्षा 12 दिनों में किसी काम को कर सकती है, जबकि स्थिर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम शुरू करना चाहते हैं, यानी कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। स्थिर कितने दिनों में, स्थिर कितने दिनों तक कार्य करता है, यानी कि स्थिर कितने दिन में कार्य करता है, बात पूछ रहा है साथियों स्थिर की। देखिए अगर इस क्वेश्चन संख्या क्या है साथियों, 2 है। देखिए रक्षा 12 दिनों में किसी काम को कर सकती है। बात करें साथियों रक्षा की, तो ये कितने दिन लगा रही है, ये 12 दिन लगा रही है रक्षा किसी काम को करने में। वहीं स्थिर कितना टाइम लगा रहा है साथियों, ये लगा रहा है 20 दिन। कितना, 20 दिन लगा रहा है स्थिर। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किस लिए निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 120 टोटल वर्क। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। फिर टोटल वर्क के बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर 120 काम को करने में 12 दिन लगा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी साथियों, बताइए। तो ये आ जाएगी साथियों क्या, 10 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। वहीं अगर 20 दिन लगा रहा है 120 काम करने में, तो ये 20 × 120 6
काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। मैंने इन दोनों की इफिशियंसी भी निकाल दी साथियों। अब क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। यानी कि बात कर रहा है 4 दिन पहले की। अब पहले की मैंने आपको क्या बताया था, वही अगर कुल कार्य, अगर स्थिर का काम पूछ रहा है तो देखिए पहले निकाल देते हैं कुल काम, कुल कितने दिन लगेंगे। तो टोटल डेज के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल डेज के लिए मैंने क्या बताया साथियों, देखिए मैंने बताया कुल कार्य कितना है साथियों, 120। अब पहले छोड़ रहा है तो प्लस करते हैं, और कौन छोड़ रहा है साथियों, रक्षा छोड़ रहा है। रक्षा छोड़ रही है 4 दिन पहले, यानी कि रक्षा कितने दिन पहले छोड़ रही है, 4 दिन पहले छोड़ रही है। और क्या करेंगे लास्ट में हम, यानी कि रक्षा प्लस स्थिर को कब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए ये 120 हमने लिखा, 120 प्लस में रक्षा की इफिशियंसी कितनी है, 10 गुणे में साथियों ये 4 बटे में रक्षा और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 10 प्लस में 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए ये 120 प्लस 40, क्योंकि 10 चौके 40 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 120 और 40 कितने हो जाएंगे बताइए, ये हो जाएंगे 160। कितने, 160 बटे में और ये 16, तो कितना हो जाएगा, 16 दाणे 160, यानी कि 10 दिन। कितने, 10 दिन लगते हैं इस काम को करने में। अब देखिए काम टाइम पूछ रहा है स्थिर का। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, यानी कि रक्षा ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब रक्षा ने तो अलग हो गई, रक्षा अलग हो जाएगी ना, वो तो काम करके पहले छोड़ गई है, लेकिन जो स्थिर है उस काम को अंत तक करेगा ना। तो स्थिर उस काम को अंत तक करेगा, और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 10 दिन में। तो स्थिर क्या 10 दिन नहीं लगाएगा उस काम को करने में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्थिर कितने दिन तक काम करेगा साथियों, ये इसका आंसर है। यानी कि रक्षा 4 दिन पहले छोड़ जाती है, तो अंत तक काम स्थिर तो करता है। तो अंत तक कितने दिन में पूरा हो रहा है, 10 दिन में। तो स्थिर का टाइम कितना आ गया, 10 दिन आ गया साथियों। अगर यह सवाल समझ में आया है तो आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न फिर करा रहा हूं साथियों, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट और सारा चैप्टर में आपके लिए पूरा करा रहा हूं। तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है साथियों। मैं कम कम करके प्रश्नों को लेके आ रहा हूं, लेकिन पूरा चैप्टर कवर करा रहा हूं इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी, प्रश्न संख्या 3 है, ए, बी और सी क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। यानी कि 3 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है, और 4 दिन के पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ साथियों। अगर आप इस प्रश्न को बेसिक से करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और साथियों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन इस सवाल को मैं सेकंडों में सोल्व करके बताऊंगा, और आप इसको सीखिए किस प्रकार से करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ए, बी और सी क्रम से किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर रहा है साथियों, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है अलग अलग 10, 12, 15 दिन में इस काम करते हैं। अब पहले क्या निकालते हैं, इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 60 एलसीएम। 60 एलसीएम आ गया। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। 60 काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं, तो 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। 60 काम को करने में 12 दिन ले रहा है, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। और 60 काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो ये 4 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। अब मैंने इनकी अलग अलग एफिशिएंसी भी निकाल दी, काम करने की क्षमता भी निकाल दी। अब करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व। यानी कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। मैंने बाद का मतलब क्या बताया, माइनस। अगर मैं टोटल टाइम निकालता हूं साथियों, टोटल डेज निकालूं, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कुल कार्य कितना है साथियों, 60। अब क्या कह रहा है, 3 दिन के बाद। अगर बाद की बात करें तो साथियों माइनस आता है, और 3 गुणे में क्या करेंगे, सी तो काम छोड़ रहा है, सी ने तो काम छोड़ा है। और 4 दिन के पहले का मतलब प्लस कर दिया, और कौन छोड़ रहा है, 4 बी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए सी तो काम छोड़कर चला गया, अब कौन काम करेगा साथियों, ए प्लस में कौन करेंगे, बी करेंगे। कौन करेंगे, ए प्लस में बी काम को पूरा करेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब लगाइए इसमें 60 माइनस 3 की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी 4 है, प्लस में बी की इफिशियंसी कितनी है साथियों, 5 है, बटे में ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 और 6 11 है। यहां तक बात समझ में आई साथियों। देखिए 60 माइनस ये 12 हो जाएगा, ये प्लस में 20 हो जाएगा, बटे में 11।
आगे बात समझ में। 60 और 20 80, यानी कि 80 माइनस के 12 बटे में 11, और अगर 80 में से 12 गए तो कितने बचे साथियों 68, 68 बटे में 11, यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा डेज, यानी कि डेज इसका उत्तर आंसर आ जाएगा 68 बटे में। अगर इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 11 छिंगी 66 6 और 3 बटे में क्या आ जाएगा 11 छिंगी 66 और 2 बटे में 11, यानी कि 6 से ही 2 बटे 11 इसका अगर काट के निकाल सकते हैं ऐसे भी यहाँ तक भी इसका आंसर सही है साथियों। यानी कि मैंने इस सवाल को सेकंडों में हल कर दिया। यानी क्या किया मैंने, टोटल वर्क माइनस जो काम पहले बाद में छोड़ रहा है -3c, फिर साथियों काम को पहले कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तो इसका बटे में सी ने काम छोड़ दिया, कौन करेगा फिर ए और बी तो करेंगे, ए और बी पर काम करा दिया। बात समझ में आ गई साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको नोट कीजिए। अच्छा प्रश्न था और कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, और अगर बेसिक से जाते तो साथियों बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन इसको मैंने सेकंडों में सॉल्व किया, किसके द्वारा, ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा। इस चीज के बारे में मैं पहले सिखा चुका हूं, आप पहली वीडियोज को देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 4 है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, आशा करता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सभी बेस्ट प्रश्न है, पूरा चैप्टर कवर हो रहा है साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के सभी चैप्टर्स को मैं आपके लिए एक एक करके लाता रहूंगा। अगला प्रश्न है संख्या क्या है साथियों, प्रश्न संख्या 4 है। क्वेश्चन संख्या कितनी साथियों 4 है। देखिए ए और बी क्रम से 10 12 15, यानी कि ए और बी क्रम से 10 12 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन के पहले सी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बेस्ट प्रश्न है। देखिए साथियों क्या करते हैं, ए बी सी निकालते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी निकालते हैं साथियों। ए की टाइम पीरियड कितना है साथियों 10 दिन, 10 दिन में किसी काम को कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में किसी काम को कर रहा है। सी साथियों 15 दिन में किसी काम को कर रहा है। अब क्या निकालते हैं इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए 60, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आता है 60 आता है। अब वही बात 60 काम 10 दिन के हिसाब से तो 6 एफिशिएंसी, 60 काम 12 दिन के हिसाब से तो 5 एफिशिएंसी, 60 काम 15 दिन के हिसाब से तो साथियों 4 एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, टोटल डेज पूछ रहा है साथियों, टोटल डेज निकालेंगे। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखिए कैसे निकालते हैं, 60 टोटल वर्क 4 दिन के बाद -4b, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन के पहले का मतलब प्लस और 3c। अब छोड़ा किसने है, बी ने काम छोड़ दिया पहले, तो इसको हटा दीजिए। अब कौन करेगा, ए और सी करेंगे मिलकर काम को। अब रखिए साथियों 60 -4 की, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 5 प्लस 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी है साथियों 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 6 10, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि टोटल काम -4b 4 लिया मैंने, और बी की एफिशिएंसी 5 और साथियों 3 लिया, क्योंकि बाद पहले काम छोड़ रहा है। फिर सी की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, सी की एफिशिएंसी 4, यानी कि 4। अब देखिए बात सुनिए, इसको सॉल्व कीजिए। 60 माइनस के 5 चौके 20 प्लस में 12 बटे में साथियों क्या आ जाएगा 10। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 60 में से 20 गए तो कितने बचे साथियों 40, यानी कि 40 प्लस में 12 बटे में 10। कहने का मतलब ये 40 और 12 ये 52 हो जाते हैं साथियों, बटे में 10। अगर इसको काटेंगे तो 26 बटे में 5, और भी काटेंगे तो 25 5 सही 1 बटे में 5 इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी इसका आंसर डेज इसका क्या हो जाएगा, कुल टाइम आएगा। साथियों मैंने इन प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व कराया है। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो आप लगातार वीडियो से जुड़े रहिए। पूरे चैप्टर को कवर कराऊंगा, और साथियों सभी मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को सॉल्व कराऊंगा। इसी प्रकार साथियों एक एक करके पेशेंस रखिए, आपको मैथ में आपको कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। तो साथियों फिर मिलूंगा बेस्ट प्रश्नों के साथ में, इस प्रकार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, अपनी मैथ को कवर कीजिए, और साथियों अन्य विषयों को भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तैयारी चल रही है। इसी प्रकार सारी विषयों को मैं कवर कराऊंगा, तो आप जुड़े रहिए साथियों। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।